नमस्कार दोस्तों, तो बर्थ ऑफ टैलेंट के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा कि एक प्लेन को एक 5G नेटवर्क से क्या नुकसान है। तो बहुत सारी न्यूज़ अभी चल रही है पिछले 2-3 दिन से मीडिया में कि यूएस में एक फ़्लाइट जा रही थी अपनी एयर इंडिया की, उसको रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ पे 5G के ट्रायल के चलते नुकसान हो सकता है फ्लाइट्स को। तो वो क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको एकदम इजी वे में, मतलब आसान भाषा में समझाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इंडिया के अंदर तो अभी 5G आया नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ प्रयास कर रही है कि बहुत जल्दी 5G आ जाएगा इंडिया के अंदर भी। और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज है, जैसे मैं यूएस की बात करूँ, और बहुत सारी कंट्रीज है जिसके अंदर अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। तो जो ट्रायल चल रहा है तो उसकी जो तरंगे होती है, और मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊं कि नेटवर्क की तरंगे होती है, तो ऐसे 5G नेटवर्क की जो तरंगे होती है वो फ्लाइट्स के जो कौन सी एरोप्लेन जो पुरानी है, मतलब एक्चुअली जब एरोप्लेन तो आज से तो चल नहीं रही है, बहुत ऐसे समय से चल रही है जब नेटवर्क का इतना था ही नहीं, तब लोगों ने एक्चुअल में सोचा ही नहीं था कि 4G आएगा 5G आएगा। तब के वो प्लेन बने हुए, तो उसके अंदर तब के इंजन्स बने हुए, तब के रडार्स बने हुए, सब उस टाइप के बने हुए, उस समय के बने हुए। तो जो बोइंग 777 जो विमान है, जो इंडिया के पास भी है, एयर इंडिया के पास भी है, और फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारी कंपनीज के पास है बोइंग 777 विमान। तो जो इस कंपनी के विमान है उनको एक्चुअली रेडियस में इशू आता है। रेडियस किस टाइप से, जैसे मान लो प्लेन चल रहा है तो उसको पता है कि मेरे को लैंड करने में मेरी जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और मुझे किस डिस्टेंस पे नीचे अपनी गति को स्लो करना है, नीचे करना है, एयरपोर्ट कितना दूर है, वेदर में आसपास खराबी है या नहीं है। तो ये जो रडार काम करता है, जो ये तकनीक तरंगे काम करती है, तो उसके बीच में 5G की वेव आती है, तो ये जो इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जैसे मान लो अगर 10 मीटर बताना होता है तो उसकी जगह 100 मीटर बता देती है। तो जो पायलट होता है उसको कंफ्यूज हो जाता है कि 100 मीटर है या 10 मीटर है रेडियस। तो ये इसके चलते नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मान लो वो रनवे पे लैंड करने वाला हो और उसको फ्रीक्वेंसी आए 5, 10, 15, 20, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत रिस्क होता है उस समय। तो इसलिए जो उस लेवल के विमान थे, जो बोइंग 777 लाइक जो विमान थे, उनके फिलहाल रोक लगा दी है कि वो अभी नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे विमान है, बहुत सारे इवन कार्गो, जितने भी कार्गो प्लेन्स है, मतलब अभी की के नहीं, जो पुराने लगभग 70 to 80% कार्गो विमान वो उसी टेक्नोलॉजी के हैं। तो जितने भी माल जो ले जाते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं माल, तो वो सारे विमान को भी उसमें यही सेम टेक्निकल इशू आ रहा है। तो अभी एक टेक्नोलॉजी के लिए इतने सारे विमान तो बदल नहीं सकते, तो इसका कोई जुगाड़ निकाल रहे हैं साइंटिस्ट, और जब तक जुगाड़ निकालते हैं तब तक फ्लाइट पे बैन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। मतलब ऐसी फ्लाइट अभी यूएस में या फिर जहाँ पे ये इसका 5G का चल रहा है वहाँ पे नहीं उतार सकते। तो अभी तक तो ये अपडेट है। देखिए, अभी तक तो ये सामने आया है रिसर्च में कि फ्लाइट को नुकसान है 5G की तरंग से, लेकिन ये मानव को भी नुकसान है, इवन पक्षियों को भी बहुत नुकसान है। आप अगर पक्षियों की मतलब देखोगे तो जब 5G टेक्नोलॉजी आने तो आपको पता चल जाएगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनको कितना नुकसान है, क्योंकि उनको तो पूरे दिन उड़ना पड़ता है, और उड़ते समय उनको भी तरंग कहीं न कहीं तो इफेक्ट करती होगी, मतलब उनकी हेल्थ को इशू को लेके या कहीं न कहीं इशू। धीरे धीरे हालांकि रिसर्च में सामने आएगा आगे कि इससे और क्या क्या साइड इफेक्ट है, और ह्यूमन को भी बहुत साइड इफेक्ट होगा इसकी रेंज से, मतलब उसकी जो तरंगे है उससे। तो फ्लाइट्स को फिलहाल ये नुकसान है, ये सर्वे में सामने आया है। धन्यवाद टीबॉट के और वीडियो देखने के लिए। आपको अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि आसान भाषा में टेक्नोलॉजी सबको समझ में आ जाए। धन्यवाद।